ओके जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पॉलिसीज़ हम बनाते क्यों हैं? ये पता होना चाहिए कि असल में पॉलिसीज़ जो हैं, गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन को कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव करना और 5वां जो है वो इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इक्वल करना। इन 5 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसीज़। ये 3 पॉलिसी टूल जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है टू करेक्ट या टू अचीव दीज मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलिसीज़ है जिनके जिनके ज़रिए से हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है और एंड पे जो है सप्लाई साइड पॉलिसी है। तो इन सारी पॉलिसीज़ को हम जो यूज़ करेंगे, वो उसमें पर्पज़ इन सब का जो है वो सेम है कि पर्पज़ ये है कि पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी, इन तीनों को यूज़ कैसे करते हैं, इसके पॉलिसी टूल्स क्या हैं, वो ज़रा समझ लें सब लोग। तो सिंपल हमने ये कहा कि सिंपल गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, इनके ज़्यादा करना, मेजरमेंट ठीक करना और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। पहले फिस्कल पॉलिसी की ओर देखो तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि वही 5 में से कुछ चीज़ें ठीक की जाएँ, लेकिन इसके जो टूल्स हैं वो 2 हैं। एक है टैक्सेस को ज़्यादा या कम करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज़्यादा या कम करना। अब 2 चीज़ें हैं, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। इन दोनों को हमने यूज़ करते हुए अपने जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करना। अब पॉलिसी टूल्स अगर हम देखें तो वो 2 ही हैं, एक टैक्सेस है, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करेगी इस पर्पज़ के लिए कि ये 5 के 5 चीज़ हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल्स हैं, एक एक्सपेंशनरी, उनके टैक्सेस को कम कर दिया जाए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया जाए। इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर रही है। अगर दोनों को हम रिवर्स कर दिए जाएँ कि टैक्सेस कम कर दें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर दें, तो इसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। और दोनों के अपने-अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसी को हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम आपने यूज़ करनी है और इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी कि जब डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाएँ, अब इसमें टैक्सेस की जो डिटेल है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की जो डिटेल है, वो मैं ओमिट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे वो बार-बार डिस्कस की है हमने। अभी सिर्फ जो डायरेक्ट पॉलिसीज़ है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो हैं वो आमतौर पर मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम बनाते हैं तो ये एडी और एएस की जगह वो डी और एस लिख देते हैं। तो आपने डी और एस नहीं लिखना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई लिखना है। ठीक है, पहली काम तो आपने ये करना है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपने जेहन में रखना है कि फिस्कल पॉलिसी जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके जेहन में होना चाहिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी या ईजी फिस्कल पॉलिसी, तीनों इसके डिफरेंट नेम है। पर्पस जब गवर्नमेंट का ये है कि एम्प्लॉयमेंट ठीक करनी है, आउटपुट ठीक करनी है, तो उस वक्त असल में ये वाले ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए और आउटपुट या जीडीपी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन क्या करती है, टैक्सेस को कम कर देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करती है। इसका एक्शन क्या होगा, टैक्सेस कम करने से जो कंजम्पशन है कंज्यूमर की तरफ से वो इंक्रीज कर जाएगी और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स इंक्रीज कर जाएगी। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सी और आई। तो सी और आई पार्ट है किसका, एडी का। एडी क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और इसमें एडी जो है वो इधर फिर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज करेगी तो जी भी चेंज हो जाएगा। तो सी आई और जी तीनों चेंज होंगे, उसकी वजह से एडी राइट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा। जब एडी राइट साइड पर शिफ्ट किया तो इसकी वजह से ये एक्स एक्सिस पे अगर आप देखें तो y1 y2 ये इंक्रीज कर जाएगा और वाई एक्सिस पे p1 p2 ये राइज कर जाएगा। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट है क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, आउटपुट राइज करेगा, प्रोडक्शन राइज करेगी, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, इनकम राइज करेगी, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इनकम का एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे नीचे आएगा कि इनकम राइज करने से लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे।
जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। ये दो नेगेटिव फैक्ट हो गए, और एक तीसरा नेगेटिव फैक्ट है वो प्राइस लेवल राइज कर जाता है। ये आपने बता देना कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में ये फैक्ट होता है। और डायग्राम आपकी मर्जी है कि डायग्राम आप ये कीनेसियन डायग्राम भी बना सकते हैं, या इस तरह ये जो हमने डायग्राम सिंपल बनाई है, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। ये मॉनिटरिस्ट वाली डायग्राम है, ये क्लासिकल डायग्राम है, जिसमें AD1 जो है वो AD2 इस तरह राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों में से ऑप्शन है कि आप कौन सी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये है कि प्राइस लेवल को कंट्रोल किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्शनरी, डिफ्लेशनरी या टाइट फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की जाएगी। जब टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की जाए, तो इससे CI और G रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो जिससे AD1 बैकवर्ड शिफ्ट होगा AD2 पे, जिससे प्राइस लेवल कम हो जाएंगी और GDP और ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी। अगर ये चीज़ आप जहन में रखें तो ये असल में कंट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी है, जिसमें नेगेटिव फैक्ट क्या आया, एक्स एक्सिस पे देखें, जो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव फैक्ट थे वो यहाँ पे नेगेटिव फैक्ट आ गए। तो नेगेटिव फैक्ट क्या है कि आउटपुट कम हो गई, GDP कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुई, एम्प्लॉयमेंट कम हुई, ये नेगेटिव फैक्ट है। पॉजिटिव फैक्ट क्या है कि प्राइस लेवल कम हो गया। प्राइस लेवल कम होने से यहाँ पे जब ये पॉजिटिव फैक्ट है। दूसरा पॉजिटिव फैक्ट है ये हमने जो अभी डिस्कस किया कि जब एम्प्लॉयमेंट कम है तो लोगों की इनकम कम करने से इम्पोर्ट भी कम होगी, जिससे हमारा बैलेंस शीट ठीक होगा। तो जो ऊपर पॉजिटिव फैक्ट थे वो नीचे नेगेटिव बन गए, और जो नेगेटिव थे वो नीचे पॉजिटिव बन गए। तो ये दो रूल है जो कि एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी और कंट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी यूजिंग द ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव क्या थे। दूसरी एक और चीज़ याद रखेंगे, जो हमने पहली डायग्राम ये वाली यूज़ की, 81 से 81 शिफ्ट कर रहा है, ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव डायग्राम है। इसमें सेम डायग्राम हम ड्रा करेंगे जब अभी हमने ड्रा की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिर हम ड्रा करेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें भी सेम डायग्राम है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर आपको याद हो, उसमें भी सेम डायग्राम है। तीसरा, जब डेप्रिशिएट करते हैं एक्सचेंज रेट को, उस वक्त भी सेम डायग्राम है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम चार जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में। अब इसकी कुछ वैल्यूशन में जब भी आपने पॉइंट लिखने हैं, तो सबसे पहले जो वैल्यूशन आप करें, जब भी मैनेजर शिफ्ट होती है तो दो तीन वैल्यूशन तो आप बिल्कुल पक्की जेब में रख लें। पहली बार जब भी शिफ्ट है, चाहे वो AD ये राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड, एक्सपेंशनरी है मंथली है, दोनों में एक चीज़ आपने जेब में रखनी है कि यहाँ पे साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट मैटर करेगी। तो AD कितना ज़्यादा राइट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, टैक्सेस कितने ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टैक्स कितने ज़्यादा गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है या कितने कम डिक्रीज कर रही है, यानी कि साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टैक्सेस। तीसरा, साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर चौथी बात हम लिखनी है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका आएगा कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा, वो भी डिबेटेबल है, इसमें इफेक्ट जल्दी नहीं आते इनके। फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाए कितना, डिसाइड कैसे करें, कितना टैक्स इंक्रीज किया जाए, कितना डिक्रीज किया जाए, ये भी डिबेटेबल पॉइंट है, ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर गवर्नमेंट के पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में भी देर लगती है कुछ। तो ये देखिए सारे पॉइंट हमने वैल्यूशन लिखने हैं, और सेम पॉइंट हम मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिस्कस करेंगे, और सेम पॉइंट, यही जो पॉइंट में डिस्कस किए हम सप्लाई साइड पॉलिसी में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में अगर देखें तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन ये यूज करता है सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके भी ऑब्जेक्टिव वही 5 ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी बताए, लेकिन इसके टूल्स यहाँ पे अब डिफरेंट है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होगा, जिससे मनी सप्लाई इफेक्ट होगा, एक्सचेंज रेट इफेक्ट होगा, और एक्सचेंज रेट और क्रेडिट रेगुलेशन और मनी सप्लाई आपस में लिंक करते हैं। इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करने का मतलब है मनी सप्लाई आप कम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिट रेगुलेशन आपने टाइट कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब है आप मनी सप्लाई ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिट रेगुलेशन आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं। तो ये देखो इंटरलिंक करती है। इस तरह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम करने से, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने से एक्सचेंज रेट आमतौर पर अप्रिशिएट होता है, और इंटरेस्ट रेट कम करने से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है। ये थ्योरी सारे नोट्स आप लोगों के पास हैं, वो अभी देख लेंगे। जहाँ जो मेन चीज़ है वो ये कि अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाए, तो उसका पर्पज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट और GDP जो है वो ठीक किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट जिस तरह सेम ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव जो कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में था, सेम ऑब्जेक्टिव हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देगा। इंटरेस्ट रेट के कम करने से क्या होगा कि कंज्यूमर या हाउस होल्ड लोन ज़्यादा लेंगे, फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी लोन लेके,
और उसकी वजह से लोन के ज़्यादा करने से और कंजम्पशन के ज़्यादा करने से क्या होगा कि हमारा एडी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। एडी के राइट साइड पे शिफ्ट करने से एडी के राइट साइड पे शिफ्ट करने से हमारा ये कर्व भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। सेम डायग्राम देखो, अभी हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो डायग्राम यूज़ की, सेम डायग्राम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेम डायग्राम, लेकिन एक्शन अब जो वो पीछे बिहाइंड जो एक्शन है वो डिफरेंट है। वहाँ पे हमने टैक्सीज कम किए थे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने यूज़ किया था, यहाँ पे सेंट्रल बैंक यूज़ कर रहे हैं, और ये राइट में शिफ्ट होगा और सेम पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जीडीपी ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, लोगों की इनकम ज़्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट प्राइस लेवल भी राइज कर गया, इनकम राइज करने से इम्पोर्ट राइज करेगी, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। और जब आपने ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइस लेवल ठीक किया जाए, तो प्राइस लेवल ठीक करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। और इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज किया जाता है, लोग लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, जिससे कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और एडी हमारा बैकवर्ड शिफ्ट पे आ जाएगा। जब एडी बैकवर्ड शिफ्ट पे आएगा तो ये सेम वही जो ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में काम किया था, सेम डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे रूट डिफरेंट है और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। वहाँ पे रूट जो है वो टैक्सेस था, यहाँ पे जो रूट है इंटरेस्ट रेट है। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट थी, यहाँ पे सेंट्रल बैंक। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि वाई एक्सिस पे प्राइसेस कम हो गई, इम्पोर्ट भी कम होगी क्योंकि इधर लोगों की इनकम कम हो रही है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या, आउटपुट कम होगी, जीडीपी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट। और सेम डायग्राम आपने बनानी है, जब एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट करेगा, उससे एक्सपोर्ट जो है वो क्या होती हैं, चीप एक्सपेंसिव हो जाती हैं और इम्पोर्ट चीपर हो जाती हैं, जिससे हमारा एक्स माइनस एम जो है वो एम राइज कर जाएगा और एक्स फॉल करता है, जिससे ये एडी बैकवर्ड होता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ के लिए भी सेम डायग्राम लाएंगे, और कन्फ्लिक्ट ये फिर आ गया। और इसमें भी वही बात है जो हमने पहले की, इसमें टाइम लैग की प्रॉब्लम आएगी, फिर इंटरेस्ट, फिर वही बात जो भी मैंने बताई कि एडी के शिफ्ट होने की मैग्नीट्यूड कितनी है, साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एट शिफ्ट इन एडी, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कितनी ज़्यादा या कितनी कम की जाए, इंटरेस्ट रेट में डिसाइड करने में कितनी देर लगेगी, टाइम लैग, और जब इसे इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए तो इसके रिजल्ट जल्दी सामने नहीं आते। ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो कि इसकी वैल्यूशन में। और सम टाइम ये भी हमें देखना है कि ऐसा ना हो कि फंड्स जो है इंटरेस्ट रेट के केस में कंट्री से बाहर मूव कर जाए। फिर आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब ये जो दो पॉलिसी अपने डिस्कस की, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम कहते हैं ये डिमांड साइड पॉलिसी है। डिमांड साइड पॉलिसी इसलिए क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डिक्रीज करती है। अब जो अगली पॉलिसी है ये सप्लाई साइड पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, गवर्नमेंट आमतौर पर करती है, और इसमें सप्लाई साइड पॉलिसी में एक्सपेंशनली ही होती है, या नाम इसका एक्सपेंशन हम नहीं लेते, लेकिन ए एस को राइट साइड पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ए एस को राइट साइड पर शिफ्ट किया, चाहिए डायग्राम बना लें। ए एस को राइट साइड पर शिफ्ट करना है, किस तरह करना है वो भी नीचे बताता हूँ। अभी आपने गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी यूज़ करनी है कि एल आर ए एस राइट साइड पर शिफ्ट हो, इसके राइट साइड पर शिफ्ट होने से देखो प्राइसेस भी कम होगी और जीडीपी भी राइज करेगा। इनके इसमें कंफ्लिक्ट कम आते हैं। ऊपर जो दो पॉलिसीज यूज़ की उसमें कंफ्लिक्ट ज़्यादा थे, इनके प्राइस लेवल ठीक करते थे तो जीडीपी डिस्टर्ब हो जाता था, जीडीपी ठीक करते थे तो प्राइस लेवल डिस्टर्ब हो जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है। ये एग्रीगेट सप्लाई जब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो प्राइस लेवल भी कम होगा, जीडीपी भी राइज करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि शिफ्ट इन एएस राइटवर्ड्स की वजह से